बिहार के मुंगेर की तारापुर सीट एनडीए के लिए बन गई है प्रतिष्ठा की सीट। तारापुर सीट पर जीतन राम मांझी की पार्टी के शकुनी चौधरी एनडीए के उम्मीदवार हैं। शकुनी चौधरी कई सरकारों में मंत्री रह चुके हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। वहीं जेडीयू ने मेवालाल चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया। विधानसभा सीट में इस बार मुकाबला महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में है। एनडीए ने जहां इस बार हम के कद्दावर नेता शकुनी चौधरी को टिकट दिया है, तो वहीं महागठबंधन ने जेडीयू से मेवालाल चौधरी को टिकट दिया है। बिहार के मुंगेर जिले का तारापुर विधानसभा क्षेत्र तारापुर को नक्सली प्रभावित इलाका माना जाता है। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के शकुनी चौधरी यहाँ चुनाव मैदान में है। 70 साल के शकुनी चौधरी इस सीट से 1985 से लेकर 1998 तक लगातार विधायक रहे। शकुनी चौधरी सांसद भी रह चुके हैं। शकुनी दावा करते हैं कि लोग उन्हें उनके नाम पर वोट देंगे। मुंगेर जिले की तारापुर सीट से हमने उतारा है शकुनी चौधरी को, और हम पार्टी के बड़े नेता भी रहे हैं। तो इस बार अब हम पार्टी से हैं। इस बार क्योंकि नई पार्टी है, आप ही के कुछ लोग कहते हैं कि ट्रायल पार्टी है, नई पार्टी है, लेकिन क्या लगता है कि लोग उसकी पहचान एक बना पाएंगे? आपको उस पहचान के आधार पर, आपका पहले से एक पहचान बना हुआ है, लोग उसके इतिहास रहा है कि मैं हमेशा पार्टी बदल देता हूँ। मेरा इतिहास है। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, मैं जीता। मैं कांग्रेस से लड़ा, कांग्रेस से जीता। मैं समता बनाया, समता बना के मैं जीता। फिर समता से ही जीता, फिर आरजेडी से जीता, फिर आरजेडी से जीता। तो ये मेरा ये नहीं है कि मैंने हम किस पार्टी से लड़ेंगे। मेरी पहचान तारापुर में शकुनी चौधरी है। शकुनी चौधरी को लोग वोट देता है, पार्टी नहीं देखता है। ये कैंपेनिंग के लिए आए हुए हैं, क्या दशा देखते हैं आप लोग की इन 5 सालों में जब आप विधायक नहीं रहे हैं, इन 5 सालों में क्या विकास हुआ है? नीतीश कुमार कुछ विकास कर पाए? अब देख लीजिए, ये मेन रोड है, ये बहुत बड़ा गांव है। आगे क्या नाम है गांव का? दुलारपुर। दुलारपुर गांव है जो नीतीश कुमार के जात का है, मंडल का गांव है। और एक इस रोड का दुर्दशा देख लीजिए, निर्माण भी नहीं हुआ। ये पुलिया है, पुलिया टूटा हुआ है। पूरा ऐसा स्थिति इसका है कि मैं पूरे रोड में ले चलूंगा तो आपकी गाड़ी नहीं जाएगी। झारखंड से भी आए हुए हैं, बीजेपी से एमएलए हैं, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। झारखंड से आप आए हुए हैं, बीजेपी के हैं, यानी कि पूरा गठबंधन जो है पूरा मजबूत है आप लोग? जी हाँ, मेरा गठबंधन मजबूत है और हमारी पार्टी का ये निर्देश है कि गठबंधन जीते। और हम मोदी जी के भी संदेश को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं कि मोदी जी ने जनधन योजना लाया, मोदी जी ने सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना लाया। शकुनी चौधरी की पार्टी हम एनडीए की सहयोगी है। तारापुर में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। महागठबंधन की तरफ से जेडीयू उम्मीदवार हैं मेवालाल चौधरी। मेवालाल 2 विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर रह चुके हैं। मेवालाल अपनी योग्यता और नीतीश कुमार के कामकाज पर लोगों से वोट मांग रहे हैं। तारापुर से मेवालाल की पत्नी भी विधायक रह चुकी हैं। मुंगेर जिले की तारापुर सीट, इसे प्रतिष्ठा की सीट भी कहा जाता है, इसलिए इस बार जेडीयू ने टिकट दिया है मेवालाल चौधरी को। सबसे पहले जानते हैं कि लोग आपको वोट क्यों दें? देखिए, दुनिया चाहती है परिवर्तन, हमारा तारापुर चाहता है परिवर्तन। आज परिवर्तन का युग है। आज मौसम में परिवर्तन हो रहा है, मानसिकता में परिवर्तन हो रही है। तारापुर को एक नया दिशा और दशा की जरूरत है। और तारापुर ये ऐतिहासिक जगह है, ये तमाम देवी देवताओं की जगह है। इसमें कितने स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया है इस आज़ादी के लिए। ये तारापुर एक ऐसी धरती है, जब ये तारापुर मेरी जन्मभूमि है। कर्मभूमि भी कुछ समय के लिए हुआ, बट हम फिर वापस आए अपने जगह। और जगह के आने के बाद हम जब कुलपति थे 2 यूनिवर्सिटी के, हम पहले पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति थे, फिर सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो मैंने आदरणीय नीतीश बाबू के कहने पे उनकी जो भावनाएं थी, उनकी जो विजन था, उस विजन को मैंने धरातल पे लाया। और फिर मेरी इच्छा हुई, मैंने ही माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, मेरी इच्छा है कि हम तारापुर को भी उस तरह से विकास करें जिस तरह से जो मेरी क्षमता है उस क्षमता को लाएं। हम इतना ही कह सकते हैं कि आपने जो पहला सवाल किया कि मेरी ये कंपटीशन है, आदरणीय, हम उनको भी आदरणीय कहते हैं, हमसे बड़े हैं, हर चीज़ में बुजुर्ग हैं, बट उनकी सोच और विकास के लिए उनकी सोच
जनप्रतिनिधि के बारे में कैसे सोचें, शायद वो बहुत बड़ा लैक करते हैं ना। अदरवाइज वो 25 साल से यहाँ विधायक था, कुछ भी हो सकता था। अगर एक विधायक सोच ले किसी क्षेत्र के विकास के लिए, चौतरफा विकास इस तरह से हो कि लोग तारापुर को देखने आए, ना कि तारापुर के लोग कहीं और देखने जाएं। इसलिए मेरी कोई कंपटीशन नहीं। ये थे मेरे साथ महागठबंधन के प्रत्याशी, जिनका ये कहना है कि ये जो लड़ाई है सिर्फ एक तरफा लड़ाई है, उनका किसी कंपटीशन नहीं है शकुनी चौधरी से। तारापुर एक बेहद पिछड़ा हुआ इलाका है। इस इलाके में बिजली के खंभे 30 साल से लगे हैं, लेकिन बिजली अभी तक नहीं आई। गांव की सड़कों की स्थिति भी काफी खराब है। इस वक्त हम मौजूद हैं तारापुर विधानसभा क्षेत्र में, जो कि एक प्रतिष्ठा की सीट है, इसलिए क्योंकि शकुनी चौधरी यहां से कई सालों तक विधायक रहे, लेकिन पिछली बार विधानसभा चुनावों में उनको शिकस्त मिली थी। लेकिन फिर भी ये उनके लिए एक प्रतिष्ठा की सीट है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है तारापुर की जनता। समस्याओं के बारे में पूछे जाए तो आप लोगों को क्या लगता है कि अभी भी जो समस्याएं थोड़ी बहुत रह चुकी हैं, अगर हैं तो कौन कौन सी लगती हैं? यहाँ पे थोड़ा रोड का समस्या है और थोड़ा बिजली जो है हम लोग को नहीं आ रहा था, आने वाला है। पोलर गड़ा गया है, ट्रांसफार्मर लगने वाला है। तो अभी फिलहाल आप लोग बिजली के बिना हैं? बिजली के बिना बहुत दिन से पोल करीब 25 बरस से पोल गड़ा हुआ था। इसके बाद अभी एक महीना से तार घिंचा रहा है और ट्रांसफार्मर के कुछ बात हुआ है। इसके लिए अब लगता है कि हम लोग का बिजली जलना। लेकिन फिलहाल जो विधायक थी 5 साल तक, उन्होंने भी कुछ नहीं किया इसके लिए बिजली? हाँ, बिजली के लिए तो नहीं किए थे अभी, लेकिन बहुत काम किए हैं यहाँ पे। तो खुश हैं आप उनसे? हाँ, खुश हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, आपसे पूछा जाए तो तारापुर की समस्याएं क्या लगती हैं आप? बाल बच्चे को जो थोड़ा सुधार पे लाए पढ़ाई लिखाई में, वह हम चाहते हैं कि और बाल बच्चे के लिए सुधार इतना माने अच्छा व्यवस्था हो, इतने अच्छा हो। हम लोग अंधेरा में रहते हैं, कुछ काम अंधेरा में बहुत माने आज 20 साल से हम लोग बहुत दिनों से पड़े हुए हैं। लेकिन इनके आने पर हमने पहले भी कहे शकुनी चौधरी जी को कि हमारे यह सब समस्या है, जंगल पर पहाड़ पर रहने वाले व्यक्ति हैं, अंधेरे में रहते हैं। मानिए इस बात को नीता चौधरी जी के पास रखा तो रखा, वो प्रयास किया तो पोल गड़वाया। की तरफ लगता है आपको झुकाव की कौन आपको एक बेहतर सरकार दे सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बेहतर सरकार जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था, कर्पूरी लोहिया का जो अरमान था, मैंने 15 साल भी जो राजद की सरकार थी उसमें माननीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव यहाँ के नेतृत्व करते थे। परिसीमन हुआ तो खड़गपुर और तारापुर में ट्रेस हो गया, 5 भागों में बांट दिया गया। हम लोग 7 पंचायत नगर पंचायत खड़गपुर में पड़े हैं। तारापुर विधानसभा से जो शकुनी चौधरी काफी रहे, उन्होंने हमेशा परिवर्तन किया। हम चाहते हैं बिहार सरकार के जो नए मुख्यमंत्री तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार गठबंधन के, और किसानों की समस्या निश्चित दूर करेंगे। तो आपको फिलहाल जलाशय की एक समस्या लगती है कि नहर की? आप बताइए क्या समस्या लगती है? हाँ, मैं बता रहा हूँ, यहाँ तो सारी प्रॉब्लम है। पहले शिक्षा की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आगे देखिए, अभी एक ही टीचर है मेरे गाँव में। सबसे प्रॉब्लम ये है, एक टीचर आती है तो खिचड़ी बनवाते रहती है दिन भर, तो पढ़ाई कब करेगी बच्चों को? जब बच्चों की शिक्षा का विकास नहीं होगा तो देश का विकास कहाँ से होगा? तो ये तो भारी गिरावट है शिक्षा की। आप बताइए, तो आप किसको वोट देंगे? कि आपको क्या लगता है कि कौन आप लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प होगा? देख रहा हूँ यहाँ की जनता सारी वोट ये तो प्रत्याशी के अनुभव से, मतलब प्रत्याशी को देख कर रहे हैं। तो यहाँ की प्रत्याशी अच्छे तौर पे मेवालाल चौधरी जी हैं, अच्छे मतलब जो कैरेक्टर का होता है। तो ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि प्रत्याशी को देखते हुए वो लोग वोट करने वाले हैं, लेकिन सभी उनकी समस्याएं भी अभी हैं कि बिजली की समस्या है, जलाशय की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, कई तमाम तरीके की समस्याएं। उनका ये कहना है कि जो उनका निपटारा करेगा वो उसी को वोट देने वाले हैं, जो उनको निपटारे का वादा करेगा वो उसी को वोट देंगे। कैमरा पर्सन राजेश के साथ श्रेया बहुगुणा, एबीपी न्यूज, मुंगेर, तारापुर। तो ये थी प्रतिष्ठा की सीट तारापुर। बिहार चुनावों पर नजर लगातार बनी हुई है।